नमस्ते दोस्तों, ये सुनहरी बाग डिपो के सामने आपने देखा ड्राइवर भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और पूरा वीडियो के अंदर देखना आप, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जितने भी ये प्रोटेस्ट करने वाले ये सुनहरी बाग डिपो के कर्मचारी हैं जिनका एक कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट था, उनके तहत ये ड्राइवरी करते थे। कंपनी का नाम था ABG ग्रीन स्प्रिट लिमिटेड कंपनी, जो दिल्ली सरकार को ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करवाती थी जो क्लस्टर बसों की। अब दिल्ली सरकार ने उनकी बसों को लेने से मना कर दिया, जिसका रीजन है 10 साल पुरानी वो बसें हो चुकी हैं, जो कि एक रूल के अनुसार, एक गाइडलाइन के अनुसार 10 साल पुरानी रूट के ऊपर गाड़ियां नहीं चल सकती, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी गाड़ी हो। लेकिन जो विरोध का कारण है उसका कारण ही यही है, जब दिल्ली सरकार ने अपनी DTC बस जो ग्रीन कलर की है उनको बढ़ाकर 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया था, तो ऐसी बसों को क्यों नहीं मिल रहा। इसी चीज को लेकर ये क्लस्टर के कर्मचारी गेट के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जब अपने व्हीकलों की एक्सटेंशन को बढ़ा सकती है 2 साल, तो क्लस्टर को भी बढ़ाए जिससे हमारा रोजगार बचा रहे। लेकिन इसी बीच में कंपनी क्या कहती है, कंपनी ने भी सरकार को एक पत्र लिखा और इसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे बढ़ाने के लिए मांग की। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें थी, कंपनी का कहना है कि सरकार उसमें बदलाव कर रही है। जो सरकार की तरफ से जो इसको एक कैपिटल चार्ज मिलता था, कैपिटल चार्ज देने से मना कर दिया। पहले एक सवाल यही खड़ा हो जाता, जब 10 साल पुराने व्हीकल नहीं चल सकते तो सरकार इनको कैपिटल चार्ज खत्म करके कैसे चलने की अनुमति देती है। या तो कैपिटल चार्ज देना चाहिए, कैपिटल चार्ज खत्म करने के बाद चलने की अनुमति कैसे मिल जाएगी। तो अगर कैपिटल चार्ज खत्म होने के बावजूद ये चल सकती है तो पहले क्यों नहीं चल सकती, ये कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो इसी के तहत कैपिटल चार्ज खत्म होने के लेकिन ही इनके बीच में जो बात नहीं बन पा रही। कंपनी चाहती है कि सरकार जो हमारे 10 साल पुराने व्हीकल है उनके ऊपर चाहे आधा 50% दे, लेकिन कैपिटल चार्ज दे, और इसी के साथ ही 7 से 8 साल पुरानी जो बसें हैं उनका कैपिटल चार्ज पूरी तरह से दे, जो सरकार ने मना कर दिया। तो कंपनी का जो इनकी कंपनी है जो ABG कंपनी है, उसने कह दिया कि भाई कैपिटल चार्ज नहीं दोगे तो घर से पैसे लगा कर कौन गाड़ी चलाएगी, कौन गाड़ी चलाएगा। तो इसी के तहत ये इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से 7 से 8 हजार कर्मचारियों के रोजगार के ऊपर एक बड़ा संकट आगे खड़ा हो गया है। इसी को लेकर कर्मचारी यूनियन, कामगार विकास यूनियन के 5 सदस्य प्रतिनिधि सिविल लाइन SHO के साथ CM आवास पे गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनका आरोप है कि कोरोना का हवाला देकर मुख्यमंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया, जो कि उनके ऑफिस हाउस से जो उनके PA टाइप को इंसान थे उनको वो अपनी मांगों को लेकर पत्र दिए के आए हैं और 2 से 3 दिन में मिलने का आश्वासन दिया गया। लेकिन मैं अभी इसके बीच में एक छोटी सी बात बता दूं, अगर हमने भी जो प्रोटेस्ट किया था स्कूल कैब को लेकर, उसमें कोई भी 2-3 दिन का आश्वासन हमें भी दिया गया था, लेकिन उन बातों को दिसंबर से लेकर और अब दोबारा दिसंबर आने की कगार पर पहुंच गए हैं। हम अक्टूबर के महीने में अब तक नहीं CM आवास से हमें बुलाया गया, इनको भी मुझे नहीं लगता बुलाया जाएगा। तो CM साहब ने इनको फिर ट्रका दिया है। अब ऐसे में बड़े संकट कर्मचारियों के परिवार के ऊपर आ खड़ा हो गया। 5 से 7 हजार कर्मचारियों के साथ तकरीबन 25 हजार परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। अब उनके रोजगार पे एक बड़ा संकट आगे ये खड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन ये कर्मचारी कर रहे हैं। इसके अगले पड़ाव में जो 2 से 3 महीने के अंदर जो कर्मचारियों ने बताया, उसमें और भी डिपो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो बंद होने की कगार पे है। उनमें डिपुओं के नाम भी बताए, जिसमें से अभी जो बंद हो रहे हैं डिपो में उसके बारे में आपको बता दूं। सुनहरी पुला, टेरेंजेंट, कंजावला, BBM, ये 3 डिपो इस टाइम, 4 डिपो इस टाइम बंद हो रहे हैं। उसी के 3 महीने बाद और भी बड़े गोवर्धन डिपो, डिचाऊ कला व अन्य डिपो बंद होने की कामगार विकास यूनियन के उपाध्यक्ष ने बताया कि अब ये और भी डिपो बंद होने की कगार पे है। तो टोटल देखा जाए तो
दिल्ली के अंदर जो बसें क्लस्टर की चलती हैं उनका कॉन्टैक्ट खत्म होगा तो सवारियों को भी ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी। जो कि आप पहले ही देख रहे हो, रोड के ऊपर सवारियां खड़ी रहती है, कोरोना की गाइडलाइन की वजह से सवारियों को बसों में जगह नहीं मिलती। ऐसे में अब ये कॉन्टैक्ट खत्म होगा तो सवारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ ड्राइवरों के परिवारों पे या कर्मचारियों के जो कंडक्टर थे या क्लस्टर बस में मैकेनिक का या फिर धुलाई का, सफाई का काम करते थे, उनके परिवारों पे भी एक ये बड़ा संकट आगे खड़ा हो गया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जब क्लस्टर बस डीटीसी बस का 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है तो प्राइवेट जो ये आपकी क्लस्टर बसें हैं तो इनका क्यों नहीं कर सकती सरकार? ये एक बड़ा सवाल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जय हिंद, जय भारत। Was it the voice? Was it the fire burning in me?